वेलकम टू गेम चेंजर्स। और बांग्लादेश और आईसीसी वाला जो विवाद है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। बांग्लादेश वर्ल्ड कप में खेलेगा नहीं खेलेगा, अभी इस पर कोई भी, जिसे कहते हैं ना कि पुष्टि नहीं हुई है। क्योंकि बांग्लादेश की तरफ से लगातार हम देख रहे हैं, पहले एक मेल भेजा, फिर दूसरा मेल भेजा, उसमें आईसीसी का जवाब भी आ गया। और अब बांग्लादेश की तरफ से कई फॉर्मर जो प्लेयर्स हैं उन्होंने भी अपनी बातें रखी हैं। तमीम इकबाल को लेकर कल बहुत ज़्यादा बातें हुई कि भाई वो इंडियन एजेंट है, क्योंकि वो बांग्लादेश की भलाई के बारे में बात कर रहे थे, उनकी क्रिकेट की भलाई के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन वहाँ की सरकार ने उन्हें नाप दिया। ठीक है, फिर कुछ प्लेयर्स हैं, जैसे ताइजुल का भी बयान आया था, भाई हम ऐसे नहीं सुन सकते किसी फॉर्मर क्रिकेटर के लिए, फॉर्मर कप्तान के लिए जिस तरीके के वर्ड्स जो है यूज़ कर रहे हैं कि वो इंडियन एजेंट है ना। इस तरीके की बातें तमीम इकबाल के लिए वहाँ पे करी गई। लेकिन अब जो है नजमुल हुसैन शंटो, जो कि टेस्ट साइड के कप्तान भी हैं बांग्लादेश के, वो बता रहे हैं कि भाई हम ये सब कुछ सही होने की एक्टिंग कर रहे हैं। यानी कि जो बांग्लादेश के प्लेयर हैं, बांग्लादेश की जो टीम है, जो वर्ल्ड कप से कुछ ही टाइम पहले इस ऐसे विवाद में फंस गई है कि उनको नहीं पता कि वर्ल्ड कप खेलेंगे नहीं खेलेंगे, उनकी पार्टिसिपेशन होगी नहीं होगी, इंडिया में खेलेंगे श्रीलंका में खेलेंगे, ऐसा कोई भी पुष्टि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से अभी नहीं आई है। उनके स्टेटमेंट क्या है? उनकी स्टेटमेंट यही है कि भाई हम अभिनय यानी कि एक्टिंग करने की कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, बट ऐसा नहीं है। प्लेयर्स की रातों की नींदें उड़ चुकी हैं और प्लेयर्स को ये नहीं पता कि आगे चल के होगा क्या। क्योंकि हर कोई जो है, बांग्लादेश की टीम हो या किसी वर्ल्ड की कोई भी टीम हो, इस इवेंट का इंतज़ार करती है, वर्ल्ड कप जैसे इवेंट का। और वो चाहती है कि यार वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में जाएं, खेलें और ये सारी चीज़ें हों, जिसके बाद उनको भी प्राउड मोमेंट हो कि हमने अपने देश को वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में रिप्रेजेंट किया। क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि बांग्लादेश ठीक है कभी कभार अच्छा करती है, लेकिन वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में वो लगातार खराब करती है। तो बांग्लादेश के नजमुल हुसैन शंटो ने अपनी राय बताई कि भाई मैंने 3 बार पार्टिसिपेट किया और कभी ना कभी वर्ल्ड कप से पहले ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसकी वजह से जो डिप्रेशन है खिलाड़ियों में आ जाता है, और वो परफॉर्मेंस पे भी इसका काफ़ी हद तक फ़र्क वहाँ पर पड़ता है। तो ये नजमुल हुसैन शंटो की राय है कि भाई जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में चल रहा है, जो वहाँ की सरकार में चल रहा है, जो आईसीसी से विवाद चल रहा है, वो कहीं ना कहीं उस पर विराम लगे, उसको रोका जाए कैसे भी, चाहे वो आईसीसी रोके, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड रोके। लेकिन हमने तो क्या है कि क्रिकेट खेलनी है, बांग्लादेश ने क्रिकेट खेलनी है, लेकिन वो खेलेंगे कैसे? वो तब खेलेंगे जब बांग्लादेश की सरकार ये राज़ी होगी कि भाई ठीक है अपनी टीम को हम इंडिया भेज रहे हैं वर्ल्ड कप खेलने के लिए। लेकिन एज ऑफ नाउ अभी सिचुएशन कहाँ अटकी हुई है? अभी सिचुएशन यही अटकी हुई है कि बांग्लादेश की जो सरकार है वो ये बोल रही है कि हमारे ये सबसे बड़ी बेइज्जती है, हमारे लोगों की ह्यूमिलेशन है हमारे लोगों के लिए कि भाई आपने हमारी राय नहीं मानी, आपने ये नहीं कि श्रीलंका में हमारे मैच करा दिए जाएं। ये विवाद आपको सभी को पता होगा कि कहाँ से शुरू हुआ था, मुस्तफिजुर वाला विवाद है। और इसमें बीसीसीआई भी कटघरे में आता है कि बीसीसीआई इस विवाद पे क्यों चुप है, इस विवाद पे कुछ बोल क्यों नहीं रहा है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से चीज़ें निकल के आ रही हैं, आईसीसी की तरफ से चीज़ें निकल के आ रही है, बट बीसीबी यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ, सॉरी बीसीसीआई यानी जो अपना भारत का बोर्ड है, उसकी तरफ से चीज़ें क्यों निकल के नहीं आ रही हैं। सभी को पता होगा कि मुस्तफिजुर बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं, वो आईपीएल में लिस्ट होते हैं, फिर केकेआर उनको खरीदता है और उसके बाद बहुत ज़्यादा बवाल होता है, जिसके बाद बीसीसीआई ऐलान करता है कि भाई मुस्तफिजुर को भाई छोड़ दो, रिलीज़ कर दो, उसके एवज़ में आप कोई दूसरा खिलाड़ी ले लेना, क्योंकि ये हमारे देश के सेंटिमेंट्स के साथ एक तरीके से खिलवाड़ हो रहा है। क्योंकि बांग्लादेश में सभी को पता है कि हिंदुओं के साथ किस तरीके की स्थिति है, किस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है, जिसके वजह से मुस्तफिजुर को यहाँ पर खिलाना सही नहीं था। ठीक है, तो केकेआर ने भाई रिलीज़ कर दिया है ना, 9 करोड़ 20 लाख रुपए में मुस्तफिजुर को पिक किया गया था केकेआर की तरफ से, लेकिन अब वो आईपीएल का हिस्सा नहीं है। कल ऐसी चीज़ें भी निकल के आई, यही भाई लिट्टन दास होते, यही भाई सौम्य सरकार होते, तो शायद भारत ऐसा नहीं करता, बीसीसीआई ऐसा नहीं करता। इस तरीके के आरोप भी लगाए गए, लेकिन इसमें सच्चाई 1% नहीं है भाई। ये जो धर्म के नाम पर अगर आप लोग उस तरीके के आरोप लगा रहे हो कि लिट्टन दास होते या सौम्य सरकार होते, तो हम लोग उनको रिलीज़ नहीं करते, हम लोग उनको आईपीएल में खेलने की इजाज़त दे देते। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ये चीज़ बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को समझनी पड़ेगी कि भाई, बांग्लादेश की सरकार को समझनी पड़ेगी कि भाई आपके लोग आपके खिलाफ हैं, आपके जो क्रिकेटर्स हैं वो फॉर्मर क्रिकेटर्स आपके खिलाफ हैं, जो करंटली जो टीम का हिस्सा हैं वो आपके खिलाफ
बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं या तो भी बोर्ड की गलती है या फिर सरकार की गलती है, क्योंकि बोर्ड और सरकार में दोनों में आपस में नहीं बन रही है। सरकार चाहती है कि भाई वो लोग वहाँ पे जाके ना खेलें, बोर्ड चाहता है कि चाहे हमें इंडिया में खिला लो, हमें चाहे श्रीलंका में खिला लो, हमें लंदन इंग्लैंड कहीं भी खिला लो, हमें वर्ल्ड कप खेलना है ना। खिलाड़ी पूरे साल, पूरे 2-3 साल से मेहनत करते हैं, पूरी साल मेहनत करते हैं कि भाई वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में वी आर पार्टिसिपेटिंग और हम अपने देश का जो नाम है वो रोशन करेंगे, बट उसके लिए आपको खेलना पड़ेगा। ये बांग्लादेश की सरकार को पता होना चाहिए। अभी जो वहाँ पे रूलिंग पार्टीज़ हैं, बांग्लादेश का मैटर भी पॉलिटिकल आपको पता ही है कि वहाँ पे क्या कुछ चीज़ें तख्ता पलट हुआ, फिर बहुत सी चीज़ें नहीं हुई, फिर वहाँ पे दंगे भी हुए, फसाद भी हुए, जो विरोध प्रदर्शन जिसे बोलते हैं वो सब हुआ। और अब जो वहाँ पे इंटरिम जो लोग हैं, जो सरकार है, वो कहीं ना कहीं बांग्लादेश को बर्बाद करने की कोशिशें कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद जो इलेक्शन होंगे उसके बाद नई सरकार आएगी या जो भी आएगा वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन अभी के लिए वो लोग ये सोच रहे हैं कि हम लोग यहाँ के राजा हैं, हम लोग यहाँ पे सब कुछ करता धरता है, तो हम इंडिया को जूते की नोक पे रखते हैं, उनका ऐसा सोचना है। तो ये सारी चीज़ें बकवास जो उनकी तरफ से चल रही हैं, और वो क्रिकेट को भी कंट्रोल करना चाहते हैं ना। बांग्लादेश क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को भी कंट्रोल करना चाहते हैं कि हमारी बातें बोर्ड माने, बट बोर्ड में सपोर्ट स्टाफ हो गए, कुछ लोग हो गए जो खेलना चाहते हैं, बोले कि हम भाई कहीं भी खेल लेंगे, हमें खिलवा दो बस। हैं फिर इसमें जो वहाँ के रूलिंग जो लोग हैं वो चाहते हैं कि भाई हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं होगी इंडिया में, ऐसा है वैसा है। तो भाई अपनी सिक्योरिटी एजेंसी ला के यहाँ पे देख लो ना। अगर आपको कोई दिक्कत है, अगर आपको कोई परेशानी है, अगर आप ये सोचते हैं कि हमारे प्लेयर्स को, हमारे सपोर्ट स्टाफ को, हमारे जर्नलिस्ट को, हमारे लोगों को सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, तो फिर आप गलत हो। देखो यहाँ पर कोई पाकिस्तान तो खेल नहीं रहा है, ठीक है, इंडिया में आके उनके मैचेस श्रीलंका में है, ठीक है। तो ये मेरा मानना है कि भाई आपकी टीम को उतनी सिक्योरिटी की दिक्कत नहीं होगी अगर आप भारत भी आते हैं। आपके चाहे लोग हो, आपके चाहे जर्नलिस्ट हो, आपके जो प्लेयर हो, सपोर्ट स्टाफ हो, सबको जिसे बोलते हैं कि हाई लेवल की सिक्योरिटी प्रोवाइड करी जाएगी। ये तो भारत कर ही सकता है। हमारे पास कोई पैसों की कमी, हमारे पास कोई फोर्स की कमी, हमारे पास कोई सिक्योरिटी की कमी नहीं है, वो अलग आपके पास है ना। आप आए यहाँ पे, आप खेले यहाँ पे, हारना आपने यहाँ पे भी है, हारना आपने श्रीलंका में भी है। तो कोई इसमें वो नहीं है कि आप नहीं आएंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप बॉयकॉट करेंगे तो इसमें आपका नुकसान है, आपकी बोर्ड का नुकसान है, ठीक है। तो सैंक्शन आपके ऊपर लगेंगे, आईसीसी सैंक्शन लगाएगा कि आपने ऑप्ट आउट किया, है ना। गलती किसकी है? आपकी है ना। किसी ने मना तो नहीं किया कि भारत में मत खेलो, लेकिन ये ऐसा सोच रहे हैं कि हमारे मुस्तफिजुर को निकाल दिया तो पता नहीं क्या हो गया। हमारे बाकी प्लेयर्स को, जब एक प्लेयर को सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो बाकी प्लेयर्स को सिक्योरिटी, भाई सिक्योरिटी का मसला ही नहीं था, सेंटिमेंट्स थे हमारे लोगों के कि भाई आप जो हिंदुओं के साथ कर रहे हैं, आपका देश का खिलाड़ी यहाँ नहीं खेलना चाहिए, आई बीसीसीआई की तरफ से। बट वो एक यहाँ की लीग है, ये हमारी लीग है, इंडियन प्रीमियर लीग है, वो यहाँ की है। बट जो वर्ल्ड कप होता है वो आईसीसी का इवेंट होता है ना। इंटरनेशनल काउंसिल का वो क्रिकेट काउंसिल का वो एक इवेंट होता है। तो वहाँ पे ना बीसीसीआई की चलेगी ना वहाँ पे आपकी चलेगी। आईसीसी जो बोलेगा वो आपको मानना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। है वो आपके ऊपर है कि आपने वर्ल्ड कप ऑप्ट आउट करना है, छोड़ना है, आपकी जगह कोई दूसरी टीम आएगी, जो भी है वो नुकसान कुल मिला के आपका है, आपके देश का है, आपके क्रिकेटर्स का है। और इसका जो सबसे ज़्यादा नुकसान जो रेवेन्यू है, क्योंकि आईसीसी से तो आएगा आपके रेवेन्यू, है ना। तो उसका जो सबसे ज़्यादा खामियाजा है वो आपको भुगतना पड़ेगा, ना कि बीसीसीआई को, ना कि इंडियन टीम को, ना कि इंडियन प्लेयर्स को। अब इसमें दो चीज़ें निकल के आ रही है। एशिया कप वाला विवाद आपने सभी ने देखा होगा, ट्रॉफ़ी वाला, मोहसिन नकवी वाला, हम ट्रॉफ़ी नहीं लेंगे, हम ऐसा है वैसा है, 10 चीज़ें हाथ नहीं मिलाएंगे। क्योंकि अब आपने देखा था पिछले साल इंडिया पाकिस्तान का युद्ध भी हुआ था, जिसके बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो ये बोला कि भाई इंडिया को नहीं खेलना। पहली बात तो एशिया कप होना ही नहीं चाहिए था, ठीक है। होना था तो भाई इंडिया पार्टिसिपेट नहीं करता, ठीक है। आपका पाकिस्तान होस्ट था, सारी चीज़ें थी। बट अब क्या है कि जो पाकिस्तान है वो कहीं ना कहीं रिपोर्ट्स, ऐसी खबरें आ रही हैं कि वो बांग्लादेश को गाइड कर रहा है। मोहसिन नकवी गाइड कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई इस तरीके से करो, इस तरीके से करो, ऐसे इंडिया को परेशान करो, ऐसे आईसीसी को परेशान करो। तो कुछ नहीं होने वाला भाई। आईसीसी ने अपना फाइनल वर्डिक्ट जिसे बोलते हैं कि भाई वो सुना दिया है, और ये बता दिया है कि भाई अब जो है आपका जो मैचेस हैं वो आपने खेलने पड़ेंगे इधर, भारत में ही खेलने पड़ेंगे, श्रीलंका आपके मैचेस नहीं जाएंगे। यार 7 तारीख से आपका वर्ल्ड कप की शुरुआत है, 1 महीने से भी कम का वक्त रहेगा, और आप कह रहे हैं कि ये और सारी चीज़ें, मतलब ड्रामे आप लोग कर रहे हैं।
तो शर्म करो कुछ और अपने पैसे बचाओ, अपनी इज्जत बचाओ और अपने खिलाड़ियों का जो अभी मेंटल फटीग्स जो शंटो बोल रहे हैं ना कि भाई ये जो हम सो नहीं पा रहे हैं, हमारा ये हो रहा है, हमारा वो हो रहा है और हम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, खिलाड़ी डिप्रेशन में है क्योंकि उनको पता ही नहीं है ना भाई, 1 महीने से कम का भी समय और उनको पता ही नहीं है कि हम वर्ल्ड कप खेलेंगे नहीं खेलेंगे, कैसी तैयारी होएगी। वो क्या गेम पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इन सब चीज़ों का? पड़ता है भाई, ये सोचो समझो। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने गेम चेंजर्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।